खबर कानपुर से। एक ही आराजी की जमीन को जबरन कब्जा न करने देने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाए रंगदारी जैसे गंभीर आरोप। वहीं वर्षों से रह रहे ग्राम वासियों का व जिन पर आरोप लगे उस पक्ष का कहना है कि पास में प्रथम पक्ष की आराजी होने का फायदा उठा जबरन जमीन बेचने का कर रहे प्रयास, जिसमें 2 बार लेखपाल जमीन का मुआयना करने के बाद भी नहीं लगाई कोई संतुष्टि पूर्वक रिपोर्ट और प्रथम पक्ष द्वारा लगाए गए हमारे ऊपर आरोप निराधार है। वहीं पूर्व पार्षद का कहना है दोनों पक्ष इस प्रकरण में खुद हमारे पास आए थे और प्रथम पक्ष मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे। उच्च अधिकारियों से अनुरोध है इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर उचित कार्यवाही करे। पूरा मामला थाना सेन पश्चिम पारा के पहाड़पुर गांव का है। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी पैतृक जमीन है, कुछ नहीं, हम उसमें निर्माण करना चाहते हैं। कहाँ जमीन है? पहाड़पुर गांव में। गांव के कुछ दबंग लोग उसमें निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। कौन दबंग लोग हैं? ये पुनीत यादव हैं, भोला यादव हैं, संदीप यादव हैं और एक छोटू यादव हैं, एक और हैं जिसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। और जब वहाँ जाते हैं तो ये लोग जो है निर्माण करने नहीं देते हैं। इसके लिए हमने DSP साहब के यहाँ भी 1 बार आए, 2 बार वहाँ गए, आज दोबारा गए थे यहाँ। कहाँ गए थे? DM ऑफिस। तो DM साहब ने भी कहा तो कि जाओ तुम्हारी है, निर्माण करो जाके। इसके बाद मेनका सिंह सेंगर भी आई थी, वो बोली कि 2-4-5 लाख रुपया तुमको हम दिला देंगे और उनको दे दो। कौन है मेनका सिंह? ये पूर्व पार्षद नहीं हैं और थाने जाते हैं साहब, हमारा कोई काम ही नहीं होता। और सरकारी ज़मीनों में कई जगह कब्जा कर रखा है। किसने कब्जा करा? मेनका सिंह सेंगर ने। और कहती इसकी शिकायत आपने थाने में करी है? इसकी शिकायत साहब थाने में की है। क्या हुआ उसको? सब हमसे कागज़ मांगे जाते हैं, उनसे अपोजिट पार्टी से कुछ मांगे नहीं जाता है। आज आप कहाँ पे आए हुए? आज DSP ऑफिस आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? यहाँ शासन ये मिला है कि बोले जाओ तुम्हारा काम होगा, कल थाने पहुँचो। अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो आगे क्या करेंगे? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो सर हमें परिवार समेत जहर खा के मर जाऊँगा। क्या नाम है आपका और जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? मेरा नाम पुनीत यादव है, सनाब तवलदार यादव। मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं अवैध जमीन कब्जा किया हुआ हूँ जमीन, जबकि ये मेरी बहुत दिनों की मतलब 100 साल पहले की कब्जा हुई जमीन है। मतलब हमारी पैतृक नहीं, लेकिन मेरा इसमें पूरा कब्जा है। मेरा करीब खरियान पड़ता रहा, इसमें गेहूँ मारे जाते काटते जाते रहे, ठीक है। इसके बाद मेरा करीब 100 साल पुराना देखो पेड़ खड़ा है और छोटे छोटे मेरे पेड़ पौधे थे उन्होंने सब उखाड़ दिया। उनकी हराजी 307 है। 307 में उन्होंने क्या किया है? फ्रॉड काम किया है। उनकी लाला राम पासवान और प्लस राजू पासवान, जमुना प्रसाद पासवान, अशोक पासवान, इनकी जमीन है 307 में 4 बिस्वा, जो कि हमारे 305 और 306 से लगी हुई है। जिसमें 307 में ऑलरेडी उन्होंने 3 प्लाटों में रजिस्ट्री कर दी है, जिसकी रजिस्ट्री 303 से अपने अन्य नाराजी 303 से की है। 303 में प्रेजेंट टाइम में एक भी कोई कब्जा नहीं है। उसकी रजिस्ट्रियाँ कम से कम 10 हो चुकी हैं, जिसकी बाकी रजिस्ट्रियाँ इन्होंने सरकारी जमीन 268 नंबर MP पब्लिक स्कूल के पीछे वहाँ पे रजिस्ट्री की है जाके 303 से। इनके साथ भूमाफिया जीतू भदवरिया, ये राजकुमार हैं, रम्मी सोनी, वीरेंद्र पाल, रवि पाल, रिशु मिश्रा, ये सब आते हैं, मारपीट की धमकी कर देते हैं। ये जमीन इनसे एग्रीमेंट कराते हैं कि आप एग्रीमेंट करिए, आप हम कब्जा ले लेंगे कहीं ना कहीं जाके। अब ये जबरदस्ती कब्जा यहाँ पे ले रहे हैं। ये ग्राम समाज की जमीन है, लेकिन हम लोगों का कब्जा बहुत 100 साल पुराना कब्जा है। मेरे पेड़ गिरा दिए, सब कुछ गिरा दिए। और 307 ये इनकी ऑलरेडी जमीन पीछे पड़ी हुई है, जो बची उची है 150 गज, लेकिन उनको चाहिए पूरी यहाँ जमीन। लेखपाल 2 बार आया, 2 बार, एक बार संतुष्ट नहीं कर गया। और ये फर्जी आ रहे हैं कि लेखपाल ने हमको आदेश दे दिया है हमारी जमीन निकाली जाए। सरकार द्वारा भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। मैंने DM ऑफिस में भी देखो एप्लीकेशन दिया जाके, थाने में भी जाके दिया है, थाना दिवस में भी हमने दिया है, SDM में भी दिया है जाके हमने। रंगदारी कोई सब झूठा आरोप है, कोई हमसे इनसे बात नहीं हुई, कोई रंगदारी की बात नहीं हुई है। ये केवल फंसाया जा रहा है रंगदारी के रूप में। धमकी हमको दी जाती है कि तुम्हारे ऊपर हम हर्जन एक्ट लगवा देंगे। ये लाला राम पासवान है, राजू पासवान है, उनकी धर्मपत्नी है जमुना प्रसाद हैं। ये लोग आते हैं, अपनी लेडीजों को लेके आते हैं इस जमीन में कब्जा करने के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इनसे कुछ भी बोलेगा तो सबसे पहले इनका यही वर्ड होता है कि हम हर्जन एक्ट लगवा देंगे। इस वजह से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भोला यादव है। पुलिस कमिश्नर से आप क्या चाहते हैं? पुलिस कमिश्नर से हम ये चाहते हैं कि इनकी जहाँ जमीन हो, इनकी जमीन नाप कर निकलवा दी जाए। और मेरे ऊपर जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है, जो आरोप लगाए हैं, वो ये सिद्ध करें, अन्यथा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और इनकी रजिस्ट्रियों की जांच कराई जाए। जो ये सरकारी जमीन बेच रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए।
पूरा सत्यता साबित होगी। मैं मेनका सिंह सेंगर, पूर्व पार्षद वार्ड 87 से रह चुकी हूँ। क्या प्रकरण था जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा मेरे ऊपर आरोप जो लग रहे हैं, ये भोला यादव है, लालाराम, पुनीत और सभी लोग क्षेत्र के हमारे निवासी हैं। इनका करीब 1 साल से विवाद चल रहा है। ये पूरा गांव ग्राम समाज है। यहाँ खरियान पड़ते थे, घूरे हैं और भैंसे बांधते थे सभी लोग। लालाराम पासी जो है 307 उनका है। तो करीब 3-4 महीने पहले हमारे पास दोनों पक्ष हमारे पास गए थे, वीरेंद्र पाल, रवि पाल और ये लोग वीरेंद्र पाल, रवि पाल ने इसको एग्रीमेंट कराया है, लालाराम से जमीन खरीदी हुई है। तो 307 है। तो दरोगा जी का फोन आया कि मेनका जी चलिए वहाँ पे कोई विवाद न हो जाए, नेकपाल जी आए, नप जाए जमीन। तो उनके साथ 3 महीने पहले मैं आई थी यहाँ पे। तो नेकपाल संतुष्ट नहीं कर गए थे कि ये क्या है, तो इनकी जहाँ भी जमीन हो लालाराम पासी की, उनकी जमीन दे दी जाए। लेकिन संतुष्ट नहीं। ये कल जो आरोप न्यूज चल रही है हमारे खिलाफ कि 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई है, ये सरासर गलत है। मेरी छवि खराब की जा रही है और इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे हैं। उनका किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ। और इनकी जमीन 307 जहाँ पे है, वो इसी नंबर से, अराजी नंबर से दूसरे जगह दे चुके हैं। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि उनकी जहाँ भी जमीन है उनको नाप की दीजिए। जो ग्राम समाज की जमीन है, ये कौन सी अराजी है? ये 305 में है, 306 है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि इन दोनों पक्ष, दोनों लोग हमारे हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो ये आरोप लग रहा है कि 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई है, 22 साल हो गए मुझे समाज सेवा करते, और क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर बुलाता है तो मैं मौके पे जाती हूँ। दरोगा जी ने स्वयं फोन किया था, मैं अपने मन से, और जबकि दोनों पक्ष हमारे पास गए थे। क्या अगर समाज सेवा कर रहे हैं, क्या नहीं जाना चाहिए क्या वहाँ पे? तो ये जो भी हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, ये आरोप लालाराम और जो जिन लोगों, वैभव एक ठाकुर है, वो छवि कह रहा भूमाफिया, तो ये सिद्ध करें। मैं थाना अध्यक्ष डीएम के पास जा रही हूँ। ये आरोप जो भी लगे रंगदारी के, ये सिद्ध करें ना, इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाए। उच्च अधिकारियों से आप क्या कहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि इसकी जांच की जाए, उनकी जमीन जहाँ पे उनको दी जाए, इनका जहाँ खरियान पड़ रहा 100 साल से इनको दी जाए, क्योंकि पूरा गांव ग्राम समाज है। और कई लोग ऐसा नहीं, पुराने ही लोग रहने वाले हैं, और उनकी जमीन अगर है तो उनको भी दी जाए। हमारे लिए दोनों। लेकिन हमारे ऊपर जो आरोप लगे ये सरासर गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। एक वैभव ठाकुर वो पोस्ट कर रहा है कि जितने भूमाफिया संरक्षक हमारे उसमें, इसका वैभव इसको पता करें कि इसकी माँ 4 मकानों में ताला डाले हुए है और उसके 10 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ रंगदारी लेती है। तो ये जांच की जाए। हम अगर है कसूरवार तो मेरे खिलाफ मुकदमा किया जाए, मुझे जेल भेजा जाए ना। जो ये कसूरवार है उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए और उनको जेल भेजा जाए।